कृष्ण रस के लिए उत्कंठित हैं, अतः उन्हें श्री कृष्ण जैसे दिव्य रस का प्रदान करने वाली वे रात्रियां धन्य हैं। रात्रियों ने कृष्ण रूपी रस को गोपांगनाओं को दिया। उनसे भी उत्कृष्ट पात्र सर्वाराध्य श्री कृष्ण हैं। वे श्री रासेश्वरी सम्मिलन के लिए लालायित भी हैं, अतः उनके लिए भी ये दान महत्व का है। ताह का अर्थ है तदात्मिका, अर्थात भगवत रूपा भी हो सकता है, क्योंकि भगवान का रमण और रमण सामग्री जो कुछ भी होगा अप्राकृत ही होगा। प्राकृत पदार्थों से उनका रमण होना असंभव है। जैसे वृंदावन भगवत रूप है, वैसे ही वहाँ की रात्रियाँ भी भगवत रूपा हैं। वे रात्रियाँ कैसी हैं? शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब आया श्लोक का भीतर का। शरदायाम अपि उत्फुल्लानि मल्लिकोपलक्षितानि अशेष पुष्पाणि जासु। शरत काल में मल्लिका से उपलक्षित समस्त पुष्प खिले हुए हैं वे रात्रियां। नियम तो ऐसा है कि कई तरह के पुष्प दिन में खिलते हैं, कई रात्रि में। कुछ फूल हैं गर्मी में खिलते हैं और कोई शरद ऋतु में, किंतु उस शरद ऋतु की रात्रि में सभी ऋतुओं में फूलने वाले पुष्प सब खिल गए। क्या बात। अपने नियमों को छोड़कर खिल गए थे। इसी प्रकार चित्रकूट पर भगवान राम के निवास करते समय वहाँ के फलों ने अपनी ऋतुओं का नियम छोड़ दिया था। गोसाई जी खुद ही कह रहे हैं, सब फल फल्यो राम हित लागी। ये गोसाई जी का है। राम के वहाँ वास होने पर हमारा चश्मा कोई दूसरा बना वो नहीं, इसमें और तो नहीं पड़ा। सब फल फल्यो राम हित लागी, ऋतु अन ऋतु ही काल गति त्यागी। उसी प्रकार इस समय मानो सभी पुष्पों ने यही सोचा था कि हमारी शोभा और सुगंध की सार्थकता इसी में है कि हम भी भगवान को प्रसन्नता संपादन करने में समर्थ हों। जहाँ सारी प्रकृति अपनी प्रजाओं के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित होना चाहती है, वहाँ ये पुष्पादि उद्दीपन विभाव भी प्रभु की प्रसन्नता संपादन करने को उत्सुक हो रहे हैं। अतः मानो अपनी सार्थकता के लिए ही वे भावोद्दीपन में सहायक हो रहे हैं। ऐसी रात्रियों को देखकर भगवान ने रमण करने को मन किया, अर्थात उचित काल और उद्दीपन सामग्री देखकर ही भगवान ने अपनी प्रियतमाओं के साथ रमण करने के लिए उनका स्मरण किया। यहाँ वीक्ष शब्द से, यानी वीक्ष माने देख करके, तो वीक्ष शब्द से साभिलाष दर्शन अभिप्रेत है, क्योंकि ये सब सामग्रियां भावोद्दीपन करने वाली थी। अतः इसका तात्पर्य भी हो सकता है कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रि ही ताश्च वीक्षो, अर्थात शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रियों को और उन्हीं के द्वारा प्रियतमा गोपांगनाओं को देखकर उन्होंने रमण करने को मन बनाया। ताह अर्थात स्वस्वरूप भूता ब्रजांगना, जो अपने रूप वाली ब्रजांगना थी, स्वस्वरूप भूता। इनके दो भेद हैं, एक तो वे हैं जो नित्य सिद्धा हैं और दूसरी वे हैं जो भृंगी कीट न्याय से भगवत रूपा हो गई थी। एक भृंगी होती है जो बनाते हुए आती है, एक झिंगुर को उठाकर दीवार में वो बनाती है रहने का स्थान मिट्टी का, और उसी के भीतर झिंगुर को घुसेड़ देती है और झिंगुर उसके अंदर रहते हुए उसके पर को काट देती है और पंख उधर निकल आते हैं और वो भी भृंगी ही बन करके उड़ने लग जाता है। ये भृंगी कीट न्याय। इसी तरह से जिस प्रकार कीट भृंगी से व्यतिरिक्त होने पर भी भावनातिशय के कारण भृंगी रूप हो जाता है, उसी प्रकार ये गोपांगनाएं स्वरूपतः भगवान से भिन्न होने पर भी अनुरागातिशय के कारण भगवत रूपा हो गई थी।
वे कहाँ थी? मनः समुपस्थित मनसो गोचरी भूताः, वे भगवान की मानसिक दृष्टि के सामने थी। उन्हें दयार्द दृष्टि से देखकर भगवान ने रमण की इच्छा किया। इसके सिवा ताह शब्द बहुवचनांत होने के कारण तत्पद से निर्दिष्ट होने और योग्य अनंत पदार्थों का वाचक हो सकता है। हम ताश्च 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 ताह, इस प्रकार ताह शब्द से कही जाने वाली 3 प्रकार की गोपांगनाओं का विचार करते हैं। पहले ताह से श्रुति रूपा 16,000 जो श्रुति है उसकी उपासना कांड के मंत्र हैं 16,000। 16,000 मंत्र जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक वो पढ़े तो जाते हैं। पुरुष वेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम मा पुरुष सूत्र वही है, तो ये सब पढ़े तो जाते हैं। तो वो मंत्र जो हैं स्वयं भगवान से मिलने के लिए आतुर हैं, भगवान से मिलने के लिए आतुर हैं। तो जितने विद्वान उन मंत्रों को पढ़ करके और फल फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, पया पृथिव्याम पयवौषधीषु इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं, तो ये सब मंत्र जो थे ये भगवान से मिल नहीं पाए। 16,000 जो श्रुतियाँ हैं वो भगवान भगवान के रूप का तो वर्णन करती हैं, फूल चढ़ाने में वर्णन कर रही हैं, चंदन चढ़ाने में वर्णन हो रहा है, सब उनके अंदर वर्णन तो मिलता है, लेकिन वो स्वयं भगवान से मिल नहीं सकी थी। तो भगवान से उन्होंने रोदन करके कहा कि हम बहुत सारे दिनों से तड़प रहे हैं आपका आलिंगन करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि हमारे द्वारिका पुरी में हमारे द्वापरांत में जिस समय हमारा कृष्णावतार होगा तब तुम वहाँ पर आकर के गोपी भाव को प्राप्त हो करके हमसे मिल सकती हो। तो वो 16,000 गोपांगनाएं तो श्रुति के मंत्र थे। उनका नाम था नित्य सिद्धा, नित्य सिद्ध थे। तो श्रुति रूपा मुनिचरी अन्य समस्त साधन सिद्धा गोपांगनाएं कही गई हैं। दूसरी साधन सिद्धा थी, ये नित्य सिद्धा थी और दूसरी साधन करके सिद्ध बनी थी। उनमें भी जो श्रुति रूपा गोपांगनाएं हैं वो वाच्य वाचक के अभेद रूप से ब्रह्म रूपा ही हैं, वो तो साक्षात ब्रह्म ही हैं। दूसरे ताह से ग्रहण की जाती हैं। ओंकार मूल वाचक है, उसका वाच्य पर ब्रह्म है। समस्त वांग्मय ओंकार का विकार है और सारा प्रपंच ब्रह्म का कार्य है, अतः ओंकार का विकार भूत समस्त वांग्मय ब्रह्म के कार्यभूत संपूर्ण प्रपंच का वाचक है। वाच्य और वाचक का अभेद हुआ करता है, इसलिए समस्त वांग्मय भी वस्तुतः ब्रह्म रूप है। जो वाणी से आप बोल रहे हैं वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये दूसरे ता का अर्थ है। इसके सिवा श्रुतियों के अवान्तर तात्पर्य होने पर भी उनका प्रधान तात्पर्य तो ब्रह्म ही है। शब्द से 2 बातों का बोध हुआ करता है, जाति और व्यक्ति। त्वतलादि प्रत्यय वेद्य जाति भावरूप होती है, तस्य भावस त्वतलौ। पाणिनि सूत्र के अनुसार घट की भाव रूप जाति ही घटत्व है, वो वस्तुतः एक भाव विशेष में स्थित मृत्तिका ही है मृत्तिका। लेकिन उसके लिए कटोरी बन गई, गिलास बन गया, एक छोटी भड़िया बन गई, एक बड़ा घड़ा बन गया, नाम अलग अलग हो गए, टूट जाए तो सब मिट्टी ही मिट्टी है। इसी प्रकार ये सारे में सब ब्रह्म रूप ही है वस्तुतः। इस प्रकार घट का वाचक घट शब्द भी मूलतः उसके कारण मृत्तिका का ही बोधन करता है। इसी प्रकार जितने शब्द हैं वे सब अपने अभिधेय विभिन्न पदार्थों के मूल कारण परब्रह्म के ही वाचक हैं। अतः अवान्तर श्रुतियों का भी मुख्य तात्पर्य तो परब्रह्म में ही है। विचार किया जाए तो वस्तुतः वाच्य वाचक का भेद भी नहीं, ये दोनों भी एक ही चेतन के विवर्त हैं। अभिधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चेतन का विवर्त अभिधेय है और अभिधानात्मक प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चेतन का विवर्त अभिधान है। वेदांत का विषय है।
जिस प्रकार एक ही समुद्र में अनंत तरंगें प्रादुर्भूत हो जाती हैं, उसी प्रकार एक ही परब्रह्म में अभिधान अभिधेय रूपी अनंत तरंगें प्रादुर्भूत हो गई हैं। किंतु तद भिन्नत्व निजमात, इस न्याय के अनुसार तरंगा भिन्न समुद्र के साथ तरंगों का अभेद होने के कारण उनका आपस में भी अभेद है। ये बात तो तरंग से तरंगांतर के अभेद की रही, किंतु मूल दृष्टि से तो अभिधानात्मक तरंग जिस समुद्र में है, लक्षणा वृत्ति से वह उस समुद्र का ही बोधन करती है। तरंगांतर को वो अभिधा वृत्ति से बोधित करती है, क्योंकि किसी की भी शक्ति अपने शक्य में ही सफल हुआ करती है, अपने कारण में नहीं होती। दाहकत्व प्रकाशकत्व आदि शक्ति यों वाला अग्नि अपने दाह्य काष्ठ आदि में ही काष्ठ को ही दग्ध कर सकता है, अपने स्वरूप भूत अग्नि का दहन नहीं कर सकता। किंतु मूल रूप से तो तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं है। दूसरी बात है कि आकारो वै सर्वाभाग, इस श्रुति के अनुसार संपूर्ण बांग में प्रपंच का आकार में और आकार का आकार में और फिर आकार का उकार में, उकार का उकार में, मकार में, उसके पश्चात ये सब प्रपंच आकार उकार मकार ओम में ही विलीन हो जाता है। यह ओम ही समस्त शास्त्र है, समस्त वेद है, और जितना जो लोग भी सब बोल रहे हैं सब वेद ही है। तात्पर्य यही है कि अभिधानात्मिकता श्रुतियाँ अनंत चैतन्य आनंद सुधा सिंधु की तरंगों के समान है, और अविधेय रूपी उनकी अन्य तरंगों के साथ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं। अविधेय अर्थ उनके शक्य हैं। श्रुतियाँ अपने उद्गम स्थलभूत परम तत्व का तो लक्षण से ही बोध कराती हैं। यद्यपि किसी दृष्टि से घट शब्द का वाच्य घटाकार में परिणत मृतिका भी हो सकता है, तथापि लोक में घट पद की वाच्य घट व्यक्ति ही समझी जाती है। इसी प्रकार अभिधानात्मक ब्रह्म तरंग का वाच्य अभिधेयात्मक ब्रह्म तरंग है, परंतु है लक्षण से। फिर मीमांसकों ने तो जाति में ही शक्ति मानी है। मीमांसा के जो विद्वान हैं वो कहते हैं जाति में ही शक्ति है। जाति घटत्वादि को कहते हैं, जिसे घट भाव भी कहा जा सकता है। घट कार्य है, कार्य का भाव कारण से व्यतिरिक्त नहीं हुआ करता। समस्त कार्यों का भाव कारण में ही पर्यवसित होता है। अतः समस्त शब्दों की वाच्यता का पर्यवसान कारण परंपरा क्रम से सन्मात्र में ही होता है। इसलिए सारे शब्दों का वाच्य परमात्मा ही है। इस प्रकार वाच्य वाचक का अभेद है। समस्त श्रुतियाँ तत्पदार्थ से अभिन्न ही हैं। अतः यहाँ ताह शब्द से सभी श्रुतियाँ ग्रहण की जाती हैं। श्रुति भी दो प्रकार की हैं, एक है अन्य परा, दूसरी है अनन्य परा। अनन्य परा श्रुतियाँ वे हैं जो साक्षात रूप से परब्रह्म में पर्यवसित होती हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ज्ञान सत्य है और ब्रह्म अनंत है, एक ये श्रुति है। और अन्य परा श्रुतियाँ वे हैं जिनका साक्षात तात्पर्य देवतादि में है, किंतु परंपरा से उनका महातात्पर्य परब्रह्म में ही होता है। जैसे इंद्रो जातो वसितस्य राजा, उन्हें ही ऊढ़ा और अनूढ़ा दो प्रकार का शब्द आया है। जैसे इंद्र के लिए कहा गया और उधर अनंत ब्रह्म के लिए एक बात कही गई, तो उनमें ऊढ़ा और अनूढ़ा अथवा अन्य पूर्विका और अनन्य पूर्विका भी हैं। अन्य पूर्विका भी श्रुतियाँ हैं, वो गोपांगनाएं भी 16,000 हैं, और अनन्य पूर्विका भी गोपांगनाएं 16,000 हैं, और श्रुति की गोपांगनाएं वो भी 16,000। एक तो वे गोपियाँ जो केवल कृष्ण परायण हैं, दूसरी वे जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ विवाही गई हैं। इनके ये दो भेद भी प्रतीति मात्र के लिए हैं, वास्तविक नहीं है। वरुणादि देवताओं में श्रुतियों का तात्पर्य तभी तक जान पड़ता है जब तक सर्वे वेदा जत पदमा मनंती, सब वेद के मंत्र उसी एक ब्रह्म का प्रतिबोध कराते हैं।
इस वाक्य के अनुसार उनका महातात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में ही जान पड़ता है। वास्तव में तो जिस प्रकार तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं है और घटादि मृत्तिका से, घट जो है वो मृत्तिका से भिन्न नहीं है, घट के भीतर बाहर सब माटी ही मिट्टी है, उसी प्रकार उपक्रम उपसंहार आदि 6 प्रकार के लिंग से समस्त श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है। किंतु फिर भी लीला विशेष के विकास के लिए वस्तुतः अनन्य परा श्रुतियों में भी अन्य परात्व की प्रतीति होती है। अन्यथा यदि भगवान को झगड़ा मचाकर आनंद लेना न होता तो ऐसे अस्पष्ट शब्दों में अपने स्वरूप का वर्णन क्यों करते, सीधे सीधे अपना तात्पर्य व्यक्त कर देते। इससे मालूम होता है कि वो भगवान सब भगवान की लीला ही थी। इसी से उन्होंने कोई उन्हें निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण सगुण उभय रूप मानते हैं और कोई नहीं भी मानते। तथापि इन विविध मंतव्यों में से वे किसी से भी भगवान क्षुब्ध नहीं होते। इसी से कहा है यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै अविवाद संवाद भुवो भवन्ति अकुर्वन्ति चैसां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। जिन भगवान की अनंतानंत शक्तियाँ समस्त वादियों की बुद्धियों की आश्रय होती, जो बोलने वाले हैं उनकी बुद्धि के आश्रय हैं वे उक्तियाँ। कोई मनुष्य उसी का दूसरा अर्थ बोल रहा, दूसरा उसी का तीसरा अर्थ बोल रहा, वक्ता अलग अलग एक ही श्लोक के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। तो अनंत शक्तियाँ समस्त वादियों की बुद्धियों की आश्रय होती हैं। संपूर्ण विरुद्ध भावों के आस्पद भगवान ही हैं, उन्हें भावुक लोग नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान स्वरूप से भी अनेक रूपों में आविर्भूत होते हैं और अनेक शब्द रूप से भी प्रकट होते हैं। ये सब भगवान की लीला ही है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, एक का अनेकत्व और निष्प्रपंच का प्रपंच रूपत्व उनका खेल है। परंतु ये खेल निरर्थक नहीं है। प्रत्येक लीला करने वाले के तो विनोदार्थ ही होती है। अतः ये भगवत लीला भी भगवान के तो विनोदार्थ ही है, परंतु अन्य जीवों के लिए ये उनके कल्याण का साधन है। वे अनेक विध शब्दों से अपने ही विभिन्न रूपों का बोध कराते हैं। सब जीवों का एक सा अधिकार नहीं है। कोई सकाम कर्म के अधिकारी हैं, कोई निष्काम कर्म करने के योग्य हैं। किन्हीं को भगवान के सगुण रूप की ही उपासना करनी चाहिए, कोई निर्गुणोपासना में प्रवृत्त हो सकते हैं, कोई अभेद चिंतन के अधिकारी हैं। अपने अपने अधिकारानुसार वे सब भगवान का ही भजन करने वाले हैं। सब लोगों की गति निष्प्रपंच ब्रह्म में ही नहीं हो सकती। अतः भगवत साक्षात्कार के लिए क्रमशः इन सभी सोपानों का अतिक्रमण करना होता है। यद्यपि ये बात अपने अधीन ही है, हम कर्म करें न करें, परंतु ऐसे कितने आदमी हैं जो बिना कर्म किए रह सकते हों। यही बात मन के विषय में भी है। जब सभी चाहते हैं कि मन निष्पन्द हो जाए और उसकी निष्पन्दता दौड़ धूप बंद हो जाए, अपने ही अधीन है, तथापि इसमें सफलता पाने वाले कितने लोग हैं। अतः सब जीवों के यथा योग्य साधन की व्यवस्था करने के लिए ही भगवान प्रपंचाकार में अपने को बदल देते हैं। यही उनकी प्राप्ति का क्रम है। इस क्रम से बढ़ते बढ़ते जब तक जीव निष्प्रपंच ब्रह्म में परिनिष्ठित नहीं होता, तब तक उसे कृतार्थता नहीं हो सकती। बस ये जगह जय राम जय राम जय जय राम। बहुत गजब पर चल रहा था। बहुत गजब पर चल रहा था। थोड़ा सा कठिन हुआ था? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा। और बढ़ावे आगे। हाँ। यहाँ प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान ने प्रपंच की रचना की, प्रपंच की रचना ही क्यों की, ये प्रश्न होता है। इस पर हमें यही कहना है कि आरोप होने पर भी उसके अधिष्ठान का अनुसंधान किया जाता है। अधिष्ठान है इसलिए आरोप की कल्पना नहीं की जाती। जैसे कहा है सत्यारोपे निमित्तानु शरणम न तो निमित्तमस्ति इत्यारोपः। जिस प्रकार मृत्तिका है तो ये नहीं कह सकते कि घट बनना ही चाहिए। हाँ, घड़े को देखकर उसकी कारणभूता बना मृत्तिका का अनुमान अवश्य किया जाता है। कार्य तो कारण का व्यभिचारी हो सकता है, किंतु कारण कार्य का व्यभिचारी नहीं होता। अतः हम प्रपंच रूपी कार्य की अपेक्षा से उसके कारणभूति पर ब्रह्म का निश्चय करते हैं, पर ब्रह्म के प्रपंच निर्माण के प्रयोजन का अनुमान नहीं कर सकते। इसी प्रश्न के उत्तर में यह विचार भी आ जाता है कि कार्य में कारण के सर्वांश की अनुवृत्ति नहीं हुआ करती।
जिस प्रकार माला में सर्प का अध्यास होने पर जो अयम सर्पः ऐसा बोध होता है, उस समय उसमें माला के आकार एवं इदम अंश का तो अनुभेद होता है, किंतु बहुमूल्यत्व का अनुभेद नहीं होता। इसके सिवा इसका दूसरा न्याय ये भी हो सकता है कि विषयस्य तो रूपेण समारोप्यम निरूपवतो समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान भवेत्। अर्थात अधिष्ठान के रूप से ही अध्यस्त पदार्थ रूपित होता है, किंतु उसके सभी गुणों की उसमें अनुवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच का महाकारण जो परब्रह्म है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके सत और चिदंश की तो समस्त पदार्थों में अनुवृत्ति होती देखी गई है, परंतु आनंदांश का सर्वत्र अनुभेद नहीं होता। आनंद रूपी अंश जो है वो सब जगह प्रकट नहीं होता। इस प्रकार क्योंकि लीला विशेष के लिए भगवान ही प्रपंच रूप से स्थित हुए हैं, भिन्न श्रुतियाँ भी उन्हीं के विभिन्न रूपों का प्रतिपादन करती हैं। कई श्रुतियाँ भगवान के निर्विशेष रूप का प्रतिपादन करने वाली हैं। अशब्दमसबर समरूपमव्ययम, वो परमात्मा कैसा है उसमें शब्द नहीं है, किसी शब्द के द्वारा उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। अशब्दम असपरसम, उसे हाथ से छुआ नहीं जा सकता। अरूपम, उसे आँख से देखा नहीं जा सकता। अव्ययम, वो नाश रहित है, उसका नाश नहीं कभी होता। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृत्ताश्च वेदाः, कोई अन्नमय रूप से उन्हीं का प्रतिपादन करती हैं। जैसे अन्नम ब्रह्मेति विजानात, इसी प्रकार और भी सब श्रुतियाँ भिन्न भिन्न रूप से एक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं, परंतु एक ही वस्तु में एक ही सत्ता में अनेक विकल्पों का होना संभव नहीं है। क्रिया में तो विकल्प होना बहुत संभव है। जैसे हम घोड़े पर चढ़कर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, परंतु वस्तु में ऐसा भेद नहीं हो सकता। अतः एक ही ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी। ये सत्ता भेद से तो माना जा सकता है, परंतु एक सत्ता में ऐसा होना संभव नहीं है। जिस प्रकार एक ही मृत्तिका उपाधि भेद से तो घट और शराब और कुंडा आदि भेदवती प्रतीत होती है, परंतु निरुपाधि के रूप से उसमें कोई भेद नहीं है। सबको कूट दीजिए, एक मृत्तिका होगी। अतः श्रुतियों का परम तात्पर्य भले ही एक ही वस्तु में हो, किंतु उनका अवान्तर तात्पर्य तो अन्य में ही हो सकता है। इस अवान्तर तात्पर्यों को लेकर ही सारे वाद विवाद होते हैं, परंतु इससे भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि उन विभिन्न अर्थों का भी महा तात्पर्य तो एकमात्र भगवान ही है। अतः जो लोग अत्यंत अश्रद्धालु हैं उनका ईश्वर खंडन भी अच्छा ही है, क्योंकि उस अवस्था में भी वे खंडनात्मक रूप से भगवान का ही चिंतन करेंगे। भगवान तो ऐसे कृपालु हैं कि भारजे कुभारजे अनख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिष्टसहु। किसी प्रकार उनका चिंतन किया जाए वे कृपा ही करते हैं। इसीलिए शिशुपाल और कंसादि को भी अंत में भगवत धाम की ही प्राप्ति हुई बतलाई गई है, किंतु बेन की अधोगति हुई, क्योंकि उसका भगवान के प्रति बैर भी नहीं था, उसकी तो उपेक्षा दृष्टि थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र में सभी प्रकार के अधिकारियों के लिए उद्धार का साधन विद्यमान है। यहाँ तक कि श्रुति में नास्तिकवाद का मूल भी मिलता है। यथा असदेवेदमग्रयासीत् एकमेवाद्वितीयं तस्मात् असतः संजायते, छांदोग्य उपनिषद। यहाँ कहा गया है, जैसे कहते हैं जैसे कि मिट्टी में घट नहीं है, मिट्टी में घड़ा नहीं, खाली मिट्टी है, क्योंकि यद्यपि उसमें कारण रूप से घट है, तथापि व्यवहार्य होने के कारण उसे असत कहा गया। यहाँ असत का तात्पर्य शून्य, कथम असतः सज्जाए, तो ऐसा कहकर उसका खंडन कर दिया गया है। चलो आगे प्रसंग, अभी तो कल का दिन होगा, कल तो रहेंगे, कल इसको बढ़ाएंगे। कितना कठिन विषय है, बहुत बड़ा आनंद आ रहा था ये विषय। इस प्रकार का है, एक कहानी सुन करके आप लोग चले जाएं। पे बड़ा ध्यान देना पड़ रहा है ना, एकदम से मतलब जो है
तल्लीनता हो जाती है। तल्लीनता हो जाती है, वो भी तब मतलब जब कुछ पकड़ में आ जाए हाँ। तब। नहीं, जब तन्मय होके ही सुना जाएगा तो पकड़ में भी आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब इतना मतलब जो है जैसे ही तन्मयता हो नहीं, हम की तरफ देखिए हम कमाल है। इनका सब खोल अलग असल में अलग समय अनूप थोड़ा अगर आधा घंटा भी और ले हम आ जाएंगे अब 9 बजे ठीक आ जाया करें, 9:30 ठीक है, 9:30 9:30 बजे आ जाए। 11 तक आ जाए। तो 9:30 से 11 हम डेढ़ तो 10 बजे आ घंटा। जाते हैं, पौने 10 बजे आ जाते हैं। हाँ? हम लोग 10 बजे आ ही जाते हैं। नहीं, हम 9:30 बजे आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। 9:30 से 11 डेढ़ घंटे का समय जो होगा। हाँ हम लोग आ सकते हैं। 9:30 ठीक है। और बल्कि थोड़ा, लेकिन गुरुजी को जल्दी करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। बात ये विषय थोड़ा बड़े आहिस्ते से समझाने लायक है। नहीं, और उसी गहराइयों में मतलब जो उतर रहा है वो गुरुजी वो सुना दीजिए, सीधा सुधा गुरु जी की अपनी कृपा है वो, तो इसलिए कब तक चलेगा अभी पता नहीं, अभी तो उसका एक ही चरण है। गुरुजी दीजिए गुरुदेव। वो सुधा सिंधु या एक बार बता दीजिए अरे वो तो बड़ा- थोड़ा सा। सुंदर लहरी को ये कह रहा है, सौंदर्य लहरी हुई उसकी व्याख्या अलग चलेगी आपको। व्याख्या नहीं, केवल वो सुना बता दीजिए। सुधा गा सिंधु लीजिए उसको। वो सुना दीजिए ये खाली। अनुरोध स्वीकार करना हमारी तरफ से। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिटपवाटी परिवृते माँ के सिंहासन का स्वरूप का वर्णन है। सुधा सिंधु के बीच एक अमृतमय समुद्र है, उसके बीच में मणियों का एक द्वीप है, और मणियों के द्वीप में एक बीच में कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे एक मंच है। उस मंच के 4 पाया हैं। मंच में 4 पाए होते हैं। तो एक है ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईशानश्च तथा शिवा। एक ब्रह्मा है एक पाया, एक विष्णु है, एक में रुद्र है, एक में ईशान है, और फिर उसके बीच में परम शिव लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे निपो भवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परम शिव परयंक भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरी। वो भगवान के शंकर जी के हृदय में जो चेतना है, वही लहर उस डंडी से निकल के बाहर आ गई है। वही साक्षात पराशक्ति आपकी राजा राजेश्वरी भगवती जगदम्बा, वो महाशक्ति है। उसको पाने के लिए महिम मूलाधारे कमति मणिपुरे उद्भवम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमा कासमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भेत्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्न्या विहरते
मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर विशुद्ध आज्ञा। सुषुम्ना पथ में से लेकर उस कुंडलनी को छोड़ दीजिए, एक एक चक्रों का भेदन करे। ब्रह्म ग्रंथि विभेदनम, विष्णु ग्रंथि भेदनम, फिर रुद्र ग्रंथि विभेदनम, ग्रंथित्रय विभेदनम। 3 ग्रंथियों का भेदन करके जब वो सहस्त्रार में जाती है, भगवान कामेश्वर के साथ में वो महाशक्ति कामेश्वर कामेश्वरी वहीं पर विद्यमान है, तो वहाँ पर जाकर अमृत का पान करती है और योगी उसको खींच करके फिर नीचे ले आकर स्थापित कर देता है, अमर हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। यही यह श्री विद्या की अर्चना है। हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये श्लोक को बोल दिया, यही श्लोक ही ध्यान है उसका। जब श्री यंत्र आप लेंगे उसका यही ध्यान आएगा और फिर एक एक अलग अलग उसमें आएंगे चक्र, अलग अलग चक्रे चक्रे गलित सितया। बहुत बढ़िया तो आख्यान है, वो पुस्तक को आप पढ़ेंगे उसमें है ये श्लोक। 10वां 11वां है शायद, बहुत व्याख्या है उसकी। विरंची पंच तुम, शंकराचार्य जी की है। कह रहे हैं माँ, ये ब्रह्मा भी विष्णु के, ब्रह्मा भी 100 वर्ष पूरे होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। व्रजति हरिराप्नोति विरतिम। और 100 वर्ष के होकर के विष्णु भगवान भी शरीर का त्याग कर देते। विनाशा की नासो, जमराज भी 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ब्रजति धन दो जाति निधनम। और कुबेर भी 100 वर्ष की उम्र होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु की आयु में 100 ब्रह्मा पैदा होते हैं और एक विष्णु की आयु में 100 ब्रह्मा, एक शिव की उसमें आयु में 100 विष्णु पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि महासंहारेस्मिन् विहरति सती त्वत्पतिरसौ। ये तुम्हारे पति उस महान संहार में प्रलय काल में भी तांडव नृत्य किया करते हैं, इनकी कभी मृत्यु होती नहीं। क्यों? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। तुम्हारे साथ जो विवाह इनका हुआ, इसलिए ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। वो आदि शक्ति है, बड़ा भारी महत्व है। चलिए फिर अब कभी और नहीं, तो उसका जागरण है ना, जागो जगदाधार, वो सुनाएंगे, भर देंगे। बहुत बढ़िया है। जागो जगदाधार मैया, जागो जगदाधार, उसको जगाते हैं कुंडली। मूल महिम बम शंखम सम्मा गणपति मूलाधार। लाभ फल दो, एक एक चलो इधर आओ। ये ठीक आ गया। टेढ़ा झीलना चाहिए इसे, सूखा। विषय बड़ा महत्व का, गंभीर, और ऐसा ही समझ ले कि ये विषय कोई सुनाएगा नहीं, ना कोई बोल सकेगा। जो है संस्कृत टीकाएं अवश्य हैं श्रीधर स्वामी की और हम लोग वल्लभाचार्य की। अपने मतलब आदमी के जीवन के स्वर्ण काल में है कि जो आज आधुनिकता भी देख रहे हैं, पुरातन भी देख रहे हैं, और
गुरु जी मिल गए, वरना कितने पुण्य करने के बाद नहीं मिल सकते थे। मंत्रार्था सफला सन, मंत्रार्थ सफल हो जाए। यह जो है और प्रसाद भागवत का प्रसाद क्या बात, बहुत दुर्लभ है। संस्कार बस हो गया। हो गया बस सब प्रसाद का भी हो गया। अरे और कि तुम इस जन्म में तुम्हारा भाष्य स्वीकार नहीं होगा। तुम द्वैतवादी रहे हो तो द्वैत परक ही भाष्य लिखोगे, इसलिए तुमको भाष्य लिखने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो महापंडित सुरेश्वराचार्य मंडन मिश्र बिहार में जाकर के वाचस्पति मिश्र हुए। जन्म से ही लिख रहे थे, तो एक भाष्य लिख रहे थे गीता के ऊपर। विवाह हो चुका था, विवाह वहां पर 13-14 साल की उम्र में हो जाता है। और पत्नी आ गई थी, घर में थी, लेकिन उसकी भी बुद्धि बड़ी सौम्य थी। उसने कहा हमारे पति देव कोई बहुत गंभीर वेदांत का ग्रंथ लिख रहे हैं, हम बीच में जाकर के सांसारिक प्रेम प्रदर्शन करें तो उनके उस कार्य में बाधा पड़ेगी, वो भाष्य लिख नहीं पाएंगे। तो जब तक वो भाष्य लिख रहे हैं गीता का, 1 2 बरस 4 बरस 5 बरस जितना समय लगे, हम प्रतीक्षा करेंगे, नहीं मिलेंगे। वो घर में रहती रही, सास ससुर माता सब लोग थे। रात को दिया जला करके लिखते थे, तो तेल जो है उस सकोरे में तेल खत्म हो गया और बत्ती जलती हुई भीतर को जा रही थी। स्त्री ने देखा तो खंभा था एक, उसके ओट में आकर एक शीशी से थोड़ा उसमें तेल डाल दिया। तो तेल पहुंचते ही दीपक की ज्योति लौ बढ़ा, उनका बड़ा उजेला हो गया। कौन ने इसमें तेल डाल दिया? सामने आओ। तो वो कांपती हुई एकदम सामने खड़ी हो गई। कौन हो तुम? महाराज हम आपकी दासी हैं। कहाँ रहती हो? इसी घर में रहते हैं। हमारी दासी? हमको मालूम नहीं, हमारा विवाह हो गया। अच्छा, इतने दिन से तुम यहाँ पर हो और हमको दिखाई नहीं पड़ी? महाराज आगे इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, सारे विश्व का कल्याण, संसार का कल्याण होगा, हम उसमें बाधक क्यों बने? हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे इस कार्य से। बोलो क्या चाहती हो? चुप। समझ गए? संसार की स्त्री संसार तो चाहेगी, और तुम क्या मांगोगे? उम्र है, समय है, यही मांग करोगे। लेकिन देवी, यदि कुपुत्र हो गया, संतान होगी और अपने अनुकूल नहीं हुई, हमारे और तुम्हारे दोनों के नाम को, यश को उसने मिटा दिया, तो ऐसी संतान से न संतान हो, यही अच्छा है। अच्छा, हम तुम्हारा नाम अमर किए देते हैं। उस स्त्री का नाम था भामती।
तो उन्होंने उस गीता की जो टीका लिखी थी उसका नाम लिख दिया भामती भाष्य। और कहा बड़े बड़े महापुरुष विद्वान अध्यात्म मार्ग में ब्रह्म की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, उनको ये शिक्षा देने वाला ग्रंथ होगा, तुम्हारा नाम उनके मुख से निकलेगा, धन्य धन्य हो देवी तुम धन्य। वो भामती भाष्य है गीता, बड़ा ही क्लिष्ट। वैसे मधुसूदन सरस्वती ने अपना जो लिखा है वो तो है यहाँ, बड़ा अच्छा अभी मंगवा है। ये मधुसूदन सरस्वती के 2 भाग हैं, अद्भुत भाष्य है। ये है टीका, जिस टीका के आधार पर आप गीता को समझ सकते हैं। गीता ये मनमानी समझने की वस्तु तो है नहीं। सही है। तो ये इसमें इसी तरह से वो है भामती भाष्य। अच्छा। भामती भाष्य फिर ऐसे ही रहा। एक दिन उनकी स्त्री भी यही बात बोली, महाराज खाने पीने के सामान की बड़ी कमी है घर में, कहीं बाहर निकलो, इतने विद्वान हो, घर में घुसे बैठे रहते हो, बाहर आप निकलते नहीं। तो उनका कहाँ जाए देवी, चलो अच्छा नहीं मानती हो, चलो गंगा पार करके कहीं जाएंगे। गंगा किनारे बैठे तो नाव से उतर करके लोग आवे, अरे देखो वाचस्पति जी बैठे हैं, मालूम हो रहा पेड़ के नीचे, तो सब आके प्रणाम करने चले जाए। कहने तो 100 आदमी आए प्रणाम कर गए, अब आगे हम कहाँ जाएं? जिधर जाएंगे उधर वाचस्पति वाचस्पति हो रहा, तो हम किसके सामने हाथ फैलाने के लिए जाए? लौट चलो, लौट यार अपने घर में बैठो। ये विद्वानों की शैली और परंपरा रही। भामती का बड़ा भारी वो है, मंगाना है उसको वहाँ से, भगवद गीता भामती भाष्य चौखंबा में मिलेगा, बनारस एक पुस्तक थी तो अपने नहीं, अपनी यही है मधुसूदन। अभी जो 13 अध्याय तक गए थे ना, हाँ हाँ हाँ। इसको प्रारंभ से शुरू किया था, तो रात में इसी तरह चलता था, 13 अध्याय के बाद रुक गया। मधुसूदन सरस्वती, इसकी भूमिका बहुत अच्छी, पढ़ने लायक है। ये भी चौखंबा का है? हाँ? चौखंबा का ये भी है मधुसूदन जी का? मधुसूदन जी कहते हैं उनके जीवन का परिचय देना अति दुष्कर है, कारण कि उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जन्म स्थान, परिवार आदि के विषय में कोई भी संकेत नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने किसी क्रियाकलाप का भी उल्लेख नहीं किया। उन्होंने यहाँ अपने ग्रंथ अद्वैत सिद्धि, रत्न रक्षण, गीता, गूढ़ार्थ दीपिका टीका में बनारस और गुजरात 2 स्थानों का उल्लेख अवश्य किया। इससे प्रतीत होता कि वे उक्त दोनों स्थानों से सुपरिचित थे। इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी कोई ऐसा सुदृढ़, सुनिश्चित, संतोषपूर्ण प्रमाण ही उपलब्ध होता है जिससे कि उनके जीवन वृत्त को यथाक्रम वर्णित किया जा सके। कुछ किंवदंतियों और वंशावलियाँ हैं जिनके आधार पर मधुसूदन सरस्वती का जीवन परिचय ज्ञात किया जा सकता है। किंवदंती है यानी कहावत कि मधुसूदन सरस्वती बंगाली थे, इनके पूर्वज मूलतः कन्नौज निवासी थे। जब ईसा की 12वीं शताब्दी 1194 में
शहाबुद्दीन गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को परास्त करके कन्नौज राज्य को अपने अधिकार में किया तो आतंकित अनेक परिवार कन्नौज छोड़कर समूचे भारत में भटकने लगे। बंगाल और मिथिला के राजाओं ने उन परिवारों को अपने राज्य में आश्रय दिया। उनमें मधुसूदन सरस्वती के पूर्वज पंडित श्री राम मिश्र अग्निहोत्री भी थे। श्री राम मिश्र अग्निहोत्री अग्निहोत्र करते थे। हाँ हाँ वे बंगाल के नवद्वीप में आकर बसे। इनके कुल में मधुसूदन सरस्वती के पिता प्रमोदन या पुरोदन पुरंदराचार्य उत्पन्न हुए। वे भी अपने पिता के समान अच्छे पंडित और धार्मिक व्यक्ति थे। इनके 4-5 पुत्र थे, ऐसी प्रसिद्धि है। श्रीनाथ चूड़ामणि, जादवानंद, न्यायाचार्य, कमल जनयन अथवा मधुसूदन सरस्वती और बागीश गोस्वामी। काश्यप वंश भास्कर के अनुसार पुरंदराचार्य बंगाल में फरीदपुर जिले के अंतर्गत कोड़ाली पाड़ा तहसील के उनसिया ग्राम में बसे। मधुसूदन सरस्वती का जन्म कोटाली पाड़ा तहसील के अंतर्गत उनसिया नामक ग्राम में हुआ, जो अब पूर्वी